बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और कहीं से कोई डाउट ना रह जाए। तो आप सभी बच्चे पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज मैं आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको कॉपी फिल करने से लेकर के कॉपी में कैसे लिखना है, कॉपी में आंसर कैसे देना है, कैसे नहीं करना है आपको, तो आज मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे समझाऊंगा। तो आप सभी इसको पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जानते हो कॉपी में अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। समझ गए। आप अच्छे तरीके से लिखने से बहुत अच्छे अंक अचीव कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे जितना हो सके सभी बच्चों के पास ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को ये जानकारी अच्छी सी मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कॉपी कैसे फिल करना है और कॉपी में कैसे लिखना है। तो बच्चों देखिएगा, ये रही आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी। बिल्कुल सेम आपको ऐसी ही कॉपी मिलेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंटरमीडिएट परीक्षा, तो आपको बिल्कुल सेम इसी कलर की आपको कॉपी मिलने वाली है। तो अब आपको बताएंगे कि आपको कॉपी कैसे भरना है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो आपको अंकों में अनुक्रमांक यहाँ पे सबसे पहले आपको भरना है। तो मान लीजिएगा जैसे आपका अनुक्रमांक है, सपोज करो आपका अनुक्रमांक ये है 55, 27, 99, 32, 41। तो इसे आप कैसे भरेंगे देखिएगा। तो इसे आप भरना है अंकों में, तो आप भर दीजिएगा 55, 27, 99, 32, 41 इस तरीके से भर देंगे। तो ध्यान रहे कि आप जो अनुक्रमांक भरेंगे बहुत अच्छे से भरेंगे, कोई काटपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो आपको शब्दों में भरना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं शब्दों में कैसे भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी। ठीक है, तो आप शब्दों में अनुक्रमांक ऐसे भरेंगे, जैसे आपका लिखा है 55, 27, 99, 32, 41। तो आप क्या करेंगे जानते हो, यहाँ पे 5 लिखा सबसे पहले, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर 5, फिर 2 है 2, फिर 7 है, फिर आपका 9 है, फिर 9 है, फिर आपका 3 है, 2 है, फिर 4 है, उसके बाद में 1 है। तो इस तरीके से देखेगा शब्दों में आपको इस तरीके से भरना है कि 5, 5, 2, 7, 9, 9, 3, 2, 4, 1। इस तरीके से आप अनुक्रमांक शब्दों में भरेंगे। ठीक है, तो आपको अनुक्रमांक शब्दों में ऐसे ही भरना है। उसके बाद देखिए आता है विषय। तो विषय जैसे आपका पहला पेपर सामान्य हिंदी का है, जो भी आपका विषय होगा, तो जैसे आपका पेपर सामान्य हिंदी का है तो आप यहां पे क्या करेंगे, सामान्य हिंदी भर देंगे। जिस विषय का पेपर होगा वो विषय आप यहां पे लिख देंगे। तो सामान्य हिंदी यहां पे लिख दिया है। ठीक है, फिर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न पत्र। क्या लिखा है, प्रश्न पत्र। देखिएगा तो सामान्य हिंदी का पेपर आपका एक ही होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिर्फ लिख देंगे केवल। तो आपको यहाँ पर केवल लिख देना है, क्योंकि एक ही पेपर होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, केवल लिख देंगे। अब देखिए इसी के बाद में नीचे लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो संकेतांक आपको क्या भरना है, हम आपको भी दिखा रहे हैं। तो देखिए बच्चों हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास एक पेपर है, ये देखिए पेपर, यहाँ पे लिखा हुआ सामान्य हिंदी लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी का हमारा पेपर है 2022 का। तो यहाँ पे देखिए इस पे लिखा हुआ 302 डीपी। तो यहाँ पर लिखा हुआ 302 डीपी। तो ये क्या हुआ जानते हो, ये आपका है संकेतांक। तो आपको जानते हो क्या करना है, तो आपको यहाँ पर जैसे आपको पेपर मिलेगा तो उस पर संकेतांक ऐसे ही लिखा होगा। ठीक, जो भी आपका वहां पे लिखा हो तो आप क्या करेंगे, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, फिल कर देंगे 302 और ऐसे। ठीक है, यहां पे हो गया। फिर क्या है, परीक्षा का दिन। तो परीक्षा का दिन आपका जो भी हो, तो जैसे परीक्षा का दिन आपका जिस दिन आपकी परीक्षा पड़ती है तो आप वो दिन यहां पर क्या कर देंगे, भर देंगे। तो वो परीक्षा के दिन आप यहां पर क्या करेंगे, भर देंगे। तो ऐसे आप क्या करेंगे, परीक्षा के दिन यहां पर क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है
परीक्षा तिथि एवं पाली। ठीक है, तो परीक्षा की तिथि जो भी हो आपकी, जैसे 16 तारीख को आपका पहला पेपर है तो क्या भर देंगे यहाँ पे 16/02/2023 भर देंगे। ठीक है, ये आपने भर दिया। इस तरीके से के बाद में फिर लिखा हुआ है एवं पाली। तो पाली मतलब आपकी परीक्षा जो है किस मीटिंग में हो रही है, सुबह की मीटिंग में हो रही है या फिर शाम की मीटिंग में। तो देखिए इंटरमीडिएट की परीक्षा ज्यादातर आपकी शाम की मीटिंग में होती है, तो हालांकि कुछ परीक्षाएं सुबह की मीटिंग में होती हैं। तो अगर शाम की मीटिंग में हो रही तो आप यहां पर भर देंगे द्वितीय पाली। क्या भर देंगे, द्वितीय पाली। तो यहां पर आप लिख देंगे इसमें द्वितीय। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी कॉपी क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। उसके बाद देखिए अभी नीचे लिखा हुआ केंद्र का नाम। तो केंद्र का नाम आपका जो भी एडमिट कार्ड मिलेगा तो उस पर लिखा रहेगा। तो वो केंद्र का नाम यहां पर जो भी उस केंद्र का नाम लिखा हो वो केंद्र का नाम आप यहां पर भर देंगे। उसके बाद देखो नीचे लिखा है कक्ष निरीक्षक भरें। तो इसके बाद आपको जो नीचे परीक्षा कक्ष संख्या है तो ये आपको नहीं भरना है, क्योंकि जो भी कक्ष निरीक्षक होगा वो खुद इसको भरेगा। तो आपको कॉपी पर सिर्फ इतना भरना है। देखिएगा जैसे आपने अनुक्रमांक लिखना है तो अनुक्रमांक आपने लिख दिया अंकों में, शब्दों में आपको इस तरीके से लिखना है। पेपर जो भी आपका है वो जो भी विषय है वो आप विषय यहाँ पे फिल कर देंगे। प्रश्न पत्र एक ही है तो केवल भर देंगे। संकेतांक आप इस तरीके से भर देंगे और दिन आप यहाँ पे लिख देंगे। परीक्षा की तिथि एवं पाली आप यहाँ भर देंगे और केंद्र का नाम अभी आपको भरना है तो आप यहाँ पर भर देंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कॉपी कैसे भरनी है। आप अच्छे तरीके से अच्छी राइटिंग में इसको फिल कीजिएगा, बाकी आपको कहीं पर कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए ये डेमो कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपको ऐसे ही क्या करना है वहां पे भरना है। अभी केंद्र का नाम रह गया, उसे आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा हम आपको बताते हैं कि कॉपी में आपको लिखना कैसे। अगर आप कॉपी को अच्छे तरीके से लिखते हैं, वो सजा के लिखते हैं, तो आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो देखिएगा बच्चों, आपने कॉपी फिल करना सीख लिया है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको कॉपी में लिखना कैसे है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप अगला अपना पेज खोल लेंगे और सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आप स्केल लेंगे। स्केल से क्या करेंगे, एक जितनी चौड़ी स्केल होती है उतनी चौड़ी आप क्या करेंगे लाइन इधर खींच लेंगे। ठीक इस तरीके से, और एक क्या करेंगे कम चौड़ी लाइन इधर खींच लेंगे। ऐसे बहुत कम स्पेस देंगे। ये इसलिए खींचेंगे ताकि सभी लाइंस जब आप लिखेंगे तो बिल्कुल बराबरी दूरी तक बनी रहे। ठीक है, ताकि यहां से जब आप यहां से यहां तक लिखेंगे तो सभी लाइंस बिल्कुल एक समान होंगी, तो बिल्कुल बराबर दिखेंगी, तो आपकी कॉपी बहुत अच्छे तरीके से दिखेगी। जब कॉपी आपकी अच्छी तरीके से दिखेगी, बहुत अच्छे तरीके से सजी होगी, तो इसका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिएगा आपका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो कई सेक्शन या खंडों में डिवाइड हो सकता है। तो आप जिस सेक्शन या खंड का आंसर देने जा रहे हैं वो खंड या सेक्शन सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे। एक कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, तो आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक, आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है। तो जैसे मान लीजिए आप खंड का करने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे खंड का, इस तरीके लिख देंगे। ठीक है, और ध्यान रहे कि आप परीक्षा में अच्छे वाले पेन यूज करें, इसको अंडरलाइन कर देंगे इस तरीके से। खंड का लिख देंगे, बड़ा बड़ा लिख देंगे ताकि साफ दिख जाए। ठीक है, और अच्छे पेन का यूज करेंगे। अभी तक आपने बहुत ही अद्धे मध्य सस्ते पेन यूज किए होंगे, 3 वाले। ठीक, 3 रुपए पैकेट मिलता वो ले आते होंगे, लेकिन अब आपको एग्जाम में अच्छा सा पेन यूज करना है। ठीक, तो अच्छा सा ब्लैक पेन ले लेंगे जो, और ध्यान रहे कि आपको जेल पेन यूज नहीं करना। ठीक, इस तरीके से। और देखिएगा खंड का जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप 1 करने जा रहे हैं, प्रश्न संख्या आप 1 हल कर रहे हैं, तो आप यहां पर क्या करेंगे, लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख देंगे। इसको भी क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, थोड़ा बड़ा बड़ा और साफ साफ लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से दिख जाए कि आपने क्या लिखा है। प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, अब मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 का आप का खंड करने जा रहे हैं, का वाला खंड करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, का खंड यहां पर लिख देंगे। मान लीजिए आपका ये पेपर, मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव है, तो वहां पे आपके ऑप्शन दे रखे होंगे खंड का में। ठीक है, तो मान लीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन लिख देंगे। ठीक, इस तरीके से, और जो भी आपका सही होगा ऑप्शन वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, ऐसे जब खंड खा करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1-2 लाइन छोड़ देंगे, स्पेस दे देंगे। ठीक, खंड खा, ताकि साफ साफ चमक जाए। ठीक है,
अब मान लीजिए इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है तो आप यहाँ पे पहला लिख देंगे और पहले ऑप्शन पे जो भी आपका आंसर लिखा होगा वो आंसर आप क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे और बहुत साफ साफ लिखेंगे ताकि अच्छे से दिखाई पड़ जाए। अब खंड जब गा करेंगे तो आप गा भी इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे और इसका मान लीजिए ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है तो आप क्या करेंगे थर्ड ऑप्शन यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से और वहां पे वो ऑप्शन नंबर क्या लिखा है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ सेकंड ऑप्शन लिख देंगे और टिक लगा देंगे, तो टिक नहीं लगाना आपको, जो उस ऑप्शन नंबर पे जो चीज लिखी है ठीक वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। जो फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा है वही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है, जो थर्ड पे लिखा वही आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। तो ऐसे ही क्या करेंगे आप घा खंड कर लेंगे और ऐसे आप क्या करेंगे आगे वाले खंड ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका तो ध्यान रहे कि आपको कॉपी बिल्कुल अच्छे तरीके से सजा सजा के ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, तो जो भी खंड आप करेंगे उस खंड का नाम यहां पर पहले ऊपर डालेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आप यहां पर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और ऐसे आप ऑप्शन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना है। अगर आप ऐसे ही अच्छे तरीके से कॉपी लिखते हैं ठीक है तो आपको बहुत अच्छे अंक मिल जाएंगे, क्योंकि कॉपी अगर अच्छे तरीके से लिखी है तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव वहां पे एग्जामिनर पे पड़ता है। ठीक, वो खुश हो जाएगा तो आपको अच्छे नंबर दे देगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आप कॉपी में कैसे लिखना है, ठीक, कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है और कैसे कॉपी को फिल करना है। मैंने आपको कॉपी फिल करने से आप कैसे लिखेंगे ये सब बता दिया है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्या करना है, लिखना है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सभी लोग लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी है।